वीर योद्धा ऐतिहासिक पुरुष राणा पुंजा भील की जन्म जयंती मनाई गई। अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम रहे, अमर रहे। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। तेरा नाम रहेगा। पूजा राणा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पूजा राणा अमर रहे, अमर रहे। राणा प्रताप की जय, राणा पुंजा भील की जय। आज के इस कार्यक्रम में राणा पुंजा जयंती समारोह समिति द्वारा ये कार्यक्रम हर वर्ष की भांति आयोजित किया जाता है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि 2004 में जिस मिशन को लेके हम मूर्ति लगाने के मिशन को लेके हमारे 2004 के निर्माण समिति के अध्यक्ष उन्होंने पहली बार प्रस्ताव लेके उनकी सारी मूर्तियां और राणा पुंजा भील की मूर्ति का जो प्रस्ताव लिया, जैसे हमारे सम्मानीय पूर्व निर्माण समिति के अध्यक्ष और हमारे परिवार के नेता आदरणीय प्रमोद सावंत साहब का, जिन्होंने पहला प्रस्ताव राणा पुंजा का और में लिया। शहर में एक विषय था, जिस व्यक्ति ने आज देश की आज़ादी की अलग लगाने में नहीं पूरा जीवन समर्पित किया, महाराणा प्रताप के अनन्य सहयोगी, साथ ही अरावल दस्ते के महानायक राणा पुंजा भील की पूरे शहर में एक भी मूर्ति नहीं, हमारे प्रेरणा मूर्ति की मूर्ति स्थापित हो। तब हमने इसका पहला प्रस्ताव लिया कि यार एक का जो चौराहा है, हमारे सब बंधु बहन इस सब जगह से आते हैं, यहाँ पर हम स्थापित करेंगे। और इसकी स्वीकृति लेने के बाद सबके प्रयास से आज हमारे यहाँ उपस्थित सब बंधुओं ने हर काम में सहयोग किया और ये एक आदमकद मूर्ति, और यह भी कह सकता हूँ कि श्रेष्ठ मूर्ति की स्थापना यहाँ हुई है। आज इस जयंती के अवसर पे आप सब लोगों को बधाई शुभकामना देता हूँ, और हर साल की भांति आने वाले साल में भी राणा पुंजा जयंती का भव्य कार्यक्रम होए और हम सब लोग सर्व समाज के लोग मिलकर इस कार्यक्रम को सफल। पूजा राणा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राणा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, राणा का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, का नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस राणा पुंजा जयंती के इस अवसर पर हमारे पूर्व सांसद मेरे बड़े भाई अर्जुन लाल जी मीणा साहब, हमारे जो इस मूर्ति के लिए निर्माण समिति में निर्णय लेकर आज यहाँ पर आदमकद मूर्ति का जो यहाँ पर लगाकर हमारे जनजाति आदिवासी परिवार कोई नहीं, ये तो सर्व समाज के एक लोकप्रिय जननायक थे। ऐसे महाराणा प्रताप के साथ में पूजा राणा ने अरावल दस्ता के रूप में सेनापति का काम किया। इस अवसर पर आपने जो वास्तव में हमारे को बहुत ही बड़ा तोहफा दिया, साथ में हमारे गजपाल सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे जिला के जिलाध्यक्ष जी, और सोमेश्वर जी, और हमारे जो भेरूलाल जी मीणा साहब, जिन्होंने जब पार्षद थे तब इस मूर्ति का यह काम करने का काम किया। चुन्नीलाल जी भाई साहब भी हज़ार गए हैं। तो वास्तव में महाराणा प्रताप के साथ में पूजा जी ने जो हमारी भील मैं बधाई देता हूँ, और आने वाला वर्ष में अच्छा भव्य कार्यक्रम हो, जैसे प्रमोद जी भाई साहब ने कहा, अर्जुन जी भाई साहब ने कहा, मैं भी यही कहूँगा कि महाराणा प्रताप जी के साथ में एक कंधे से कंधा मिलाकर राणा पुंजा ने सहयोग किया, उसकी जयंती धूमधाम से मनाई जाए। जो पहले मनाते थे वैसा का वैसा स्वरूप हमारे यहाँ पर रेती स्टैंड पर हो, ऐसी मैं भी कामना करता हूँ। इस अवसर पर महाराणा पुंजा के जीवनी से हम कुछ सीखें कि उन्होंने अपने जीवन को इस मेवाड़ की रक्षा के लिए उन्होंने जो समर्पित किया, और हमारा आज भी भील समाज और सारा हमारा यहाँ का सर्व समाज उनको याद करता है।
सबको बधाई शुभकामना। मैं इस अवसर पर उनको पुष्पांजलि देते हुए याद करना चाहता हूँ कि आप हमारे मेवाड़ का जो नाम रखा, हमारी भी आपके चरणों में रहकर यही मंशा है कि हमारा मेवाड़ का हमेशा नाम ऊंचा रहा और ऊंचा ही रहे, ऐसी भावना के साथ मेरी बात को आज हम राणा पूजा के जन्म दिवस पर यहाँ सब एकत्रित होकर के इनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुँचे। राणा प्रताप और राणा पूजा एक दूसरे के पीछे के दो पहलू थे। राणा पूजा नहीं होते तो राणा प्रताप भी नहीं होते, और राणा प्रताप नहीं होते तो राणा पूजा भी नहीं होते। मैं समझता हूँ हम दोनों को याद करते हुए, पहले राणा प्रताप ने एक कहा भी था कि रानी जाए कि मीणी जाए, राणा की बेटी और मीणा की बेटी दोनों भाई भाई, ये भाव उस समय से चलते आ रहे हैं और हम उसी भाव के आधार पर आज राणा पूजा जी को हमारे सबके महापुरुष हैं, मेवाड़ के नहीं राजस्थान के महापुरुष हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी को याद किया जाता है, यहाँ राजस्थान में राणा प्रताप को और राणा पूजा को याद किया जाता है। मैं समझता हूँ इतिहास में ये दोनों नहीं होते तो आज हिंदू सूरज उग गया होता। हिंदू सूरज केवल उगने के पीछे आज हम इन दोनों महापुरुषों का बहुत बड़ा बलिदान मानते हैं। राणा पूजा अपनी भील सेना के साथ में, तीर कमान के साथ इन हल्दी घाटी के पहाड़ियों में युद्ध लड़ते हुए अकबर की सेना को भगाया नहीं, हराया गया। हम उस युद्ध को जीते थे। किसके आधार पर? राणा पूजा और राणा पूजा की सेना के आधार पर, वहाँ के अन्य सेनापतियों के आधार पर। और ऐसे राणा पूजा को हम राणा प्रताप का जिन्होंने कंधे से कंधे मिला करके युद्ध लड़ा, ऐसे राणा पूजा के बारे में हम युगों युगों याद करते रहे, आने वाली पीढ़ी भी हम इसको याद करें। आज के इस कार्यक्रम में हम सब उस आस्था को नमन करने के लिए आए हैं जिन्होंने एक सामाजिक समरसता पैदा की थी, चाहे प्रताप हो चाहे राणा पूजा हो। उनका एक भाव था कि हमारा जो एरिया है, हमारा जो मेवाड़ है, ये सामाजिक समरसता मेवाड़ है और सर्वधर्म समाज के लोग उपस्थित है। इसी कड़ी में आज जो ये पुष्पांजलि हम कर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन पुरोधा का जिन्होंने उस समय एक मन में कल्पना की थी कि राणा पूजा की एक विशाल आदमकद मूर्ति लगे। ये मूर्ति हमको प्रेरणा भी देती है, साथ ही युवाओं में देशभक्ति का जज्बा कैसे जगे उसके बारे में हम सबको प्रेरणा भी देती है। बंदरा जी साहब का स्वागत। निश्चित तौर से जिस प्रकार से 16वीं शताब्दी के अंदर एक माँ भारती का वीर सपूत जो मुगलों का दांत खटा करने के लिए, और युद्ध याद करें जब 1576 का जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस समय भील सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राणा पूजा जी ने किया था। इन्होंने अंग्रेजों के दांत, मुगलों के दांत खटे करने का काम और उनको पीछे युद्ध में हराने का काम राणा पूजा का भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जिस प्रकार से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उस युद्ध में विजय सिंह प्राप्त की, उसका योगदान जाता है राणा पूजा को। आओ हम सब मिलकर आज के दिन उनको प्रेरणा भी मिलती है और ये प्रण भी ले कि जब भी देश में आवश्यकता होगी तो ये भीलू राणा के जो सैनिक है निश्चित तौर से देशभक्ति का जज्बा जाने के लिए, भारत के लिए निश्चित तौर से बॉर्डर में जाना हो, चाहे नहीं कोई स्थिति हो, देशभक्ति के लिए हमेशा सेना क्या रहेगी। एक बार पुनः आप सबका आभार। जय हिंद, जय भारत। बोले कलिंग नाम की जय, महाराणा प्रताप की जय। प्रणाम। हमारे जो नायक हैं वो हमारी पहचान है। हमारे जो नायक हैं वो हमारी अस्मिता की प्रतीक है कि वो कैसे विचार करते थे, कैसे उनके संस्कार थे, किनके खिलाफ वो लड़ते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम उन नायकों की बात समझ जाते हैं तो ये समझ में आता है कि हमारे जो दुश्मन है वो कौन है, कहाँ है, कैसे थे। राणा पूजा जी को प्रणाम करते हुए और यहाँ सभी अग्रणी जन को प्रणाम करते हुए इतना आग्रह करता हूँ कि राणा पूजा जी हल्दी घाटी के वो नायक हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप को जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। ये सभी जानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सबसे बड़ा जो भाग था वो भीलों का था और भीलों की सेना का नेतृत्व राणा पूजा भील ने किया था। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि वो मैरपुर के राजा थे और मैरपुर के राजा के रूप में पूरा बहुमत संभाला था। और
इसके साथ ही साथ अरावली की पहाड़ियों में, चाहे वो हल्दी घाटी हो, चाहे गोगुंदा हो, चाहे लोसिन हो, और फिर आगे कोलियारी तक का जो पूरा जो संग्राम था, उसमें महाराणा प्रताप की सेना में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय यदि कोई था तो राणा पूंजा के जो सैनिक थे वो थे। चाहे राज परिवार की महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न हो, चाहे राजकोष की सुरक्षा का प्रश्न हो, चाहे हथियार के शस्त्र कहाँ रखे हुए हैं उनकी सुरक्षा का प्रश्न हो, ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो समाधान करने के लिए राणा पूंजा जी की टुकड़ी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कारण आज राणा पूंजा जी को प्रणाम करते हैं, भारत सरकार को प्रणाम करते हैं कि जनजाति गौरव नाम की एक किताब निकाली है और उस किताब में 85 जनजाति नागरिकों का उल्लेख है। उस किताब का पहला अध्याय राणा पूंजा जी को समर्पित है। यह मेवाड़ की अपने आप में आम का